Hello everyone, welcome back in a new video. So this time I am having question number 7 for you. So now question number 7 says in each polynomial A given below separate the like terms. So now a new question has come, like terms. अब like terms में आपको ऑलरेडी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको पहले like terms बताया था क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल लीजिए, ध्यान से देखिए. फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4ab, लेट्स से 4ab मैंने लिया. अब जो है 4ab लिया मैंने और इधर मैंने लिया 8ab. कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी नंबर ले सकते हैं. अब ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है. अगर मैं दोनों को पूछूं आपसे कॉमन क्या है, तो दोनों में जो है नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन जो इसकी ये आपकी जो ये ए बी है, ए बी दोनों में कॉमन है. इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, ए बी. यानी कि अब ये आप जानते हैं कि इसको कांस्टेंट बोलते हैं, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. इसको कांस्टेंट बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल. सो कोई भी टर्म, ये पूरा टर्म है और ये भी पूरा सब दोनों टर्म्स हैं. मेक श्योर इनको बोलते हैं हम टर्म. तो अब इसे दोनों टर्म में कांस्टेंट भले कुछ भी रहे लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए. अगर वेरिएबल सेम है तो दे आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स. इनको बोलेंगे फिर हम लाइक टर्म्स, यानी कि एक जैसे टर्म. अगर इनके वेरिएबल सेम नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो है ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, फिर ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने ए बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मैंने ए बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ए बी है, तो अब ये जो है ये लाइक टर्म्स कहला के अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे. बस सेम फॉर्मूला में ये यूज करना है, सेम कांसेप्ट ये पे यूज करना है और क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा. चलिए मैं पहला अब ध्यान से देखिए, और है फर्स्ट पार्ट में है 3xy - 4y² 2xy² 2.5x² y -8yx -3.2y² एंड x² y. अब ध्यान से देखिए, हमें इसको जो है इसमें हमें सबको सेग्रीगेट करना है, यानी कि हमें इनको पेयरिंग बनानी है और पता लगाना है कौन से इसमें लाइक टर्म्स है. इसमें लाइक टर्म्स हैं जरूर हैं. सबसे पहले 3xy. अब 3xy का जो पेयरिंग है वाला है वो हम चुनते हैं कौन सा है. 3xy, ध्यान से देखिए 3xy. ध्यान से देखिए 3y -8yx लिखा है. अब मैं xy लिखूं या yx लिखूं एक ही बात है. मेक श्योर बात एक ही है, कोई उसमें वो नहीं रह जाएगा. सो 8yx इसका जो है पेयरिंग वाला जो है इसका पार्टनर है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स है. इनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे. चाहे मैं लिख देता हूं यहाँ पे लाइक टर्म्स. अब ये तुम्हारा पहला पेयर बन गया. अब अगला है आपका -4yx². सो 4yx². अब 4yx² जो है 4yx² है यहाँ पे. यहाँ से देखिए xy². अब इसमें कंफ्यूज मत होएगा, मेक श्योर यहाँ y² है, यहाँ पे y है, यहाँ y² तो दोनों सेम नहीं होंगे. 4yx² और 2.5x² y. यहाँ से देखिए y और x². अब y x² लिखा और यहाँ x² y लिखा, तो एक ही चीज है, इससे कोई मतलब इशू नहीं है. चाहे a भी लिखो या ba लिखो एक ही बात होती है. तो इसका जो है आपका ये मिल गया पार्टनर, दैट इज 2.5x² y. सो दे आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स. ये लाइक टर्म्स हो गए. आप ऐसे सिंपल से टिक लगा सकते हैं पेंसिल से एग्जाम में, अगर आपको चाहे, ताकि कन्वीनियंट हो जाए कि कौन कौन से मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं. अब ये है, अब बारी आ रही है इसकी, दैट इज योर 2xy². सो 2xy². 2xy² मैंने लिया. अब ये सब सिलेक्टेड है. यहाँ पे ध्यान से देखिए 2xy². सो 2xy². अच्छा 2xy² हो गया आपका. अब ध्यान से देखिए ये आपका -3.2. सो -3.2 आपका हो गया y²x. सो y² है यहाँ पे और x भी है. सो जो है दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. अब देखिए फाइनली एक रह गया. देखिए मैं जो टिक लगाया बहुत अच्छा है कि टिक लगाने का सिस्टम है. x² अगेन एक और है, यानी कि अब ध्यान से देखिए जो x² ऑलरेडी जो है यहाँ किसी से मैच कर रहा है. यहाँ पे जो है x² यहाँ पे इससे मैच कर रहा है. तो यानी कि इसमें जो है इसमें तीन टर्म्स हैं जो लाइक हैं, एक जैसे हैं. तो ये जो है ये चीज यहाँ पे आके मैंने इंसर्ट कर दी इस तरीके से. तो ये चीज आपको ध्यान दें कि टिक लगा दे सिंपल सा, तो सबको एटलीस्ट पता रहेगा कि क्या चीज मैंने सेलेक्ट कर लिया क्या नहीं किया. अब इस पे टिक लगा, इस पे लगा, इस पे लगा, इस पे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इस तरह से जो है हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं सारे. सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. Now the second part says y² z³ xy² z³ -5x² yz -4y² z³ -8x z³ y² 3x² yz and 2z³ y².
तो अब ये हमारे सामने दे रखे हैं टर्म्स, हमें इन्हें पता लगाना है कौन से लाइक टर्म है कौन से नहीं। तो डेफिनेटली सारे लाइक टर्म्स से हमें इनको अलग करना है बस। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए लाइक टर्म्स। चलिए मैं शुरुआत इससे करता हूँ, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, मैं इसका टिक भी लगा देता हूँ, वाई स्क्वायर जेड क्यूब। वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, लेकिन यहाँ पे एक्स आ चुका है तो इसलिए जो है ये सेम नहीं हो सकते। वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये रहा वाई स्क्वायर जेड क्यूब कॉमा माइनस 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो है माइनस से प्लस कुछ भी लगा हो, साथ में कोई भी नंबर हो, कोई भी यानी कि आपका जो है कांस्टेंट हो, बस वेरिएबल देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, इससे हमें मतलब है। इसको मैं टिक लगा दिया। नाउ अगेन द सेकंड पार्ट, एक्स वाई, मैं इसमें यहाँ नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है आप चाहे नंबरिंग कर सकते हैं, ना करने में आपकी इच्छा है, आप ये नंबर लिख सकते हैं, ABC 1 2 3 जो भी व्हाटएवर। एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, सो एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देखिए एक्स जेड क्यूब वाई स्क्वायर, जेड क्यूब बीच में लिख दिया तो कोई बात नहीं, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब एक ही चीज है, माइनस, मैं इसे टिक लगा देता हूँ और इसको भी टिक लगा देता हूँ, माइनस 8 एक्स जेड क्यूब वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब है अगला है माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड, माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड, सो 5। अब देखिए इसको भी ले लिया, अब नीचे ही बचा है एक्स स्क्वायर वाई जेड। डेफिनेटली देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई जेड है हमारा, तो यहाँ पर भी सेम होगा वही चीज है, 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हमने ले लिया यहाँ पे। अब लास्टली बचा है 2 जेड क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए एक्स्ट्रा बचा है ये, तो इसमें पहले हम चेक करते हैं इसमें कोई है कि नहीं है, फिर से हम ये अलग सेपरेट रखेंगे, अगर नहीं होगा तो जेड क्यूब वाई स्क्वायर, सो जेड क्यूब वाई, देखिए पहला वाला इससे मैच कर रहा है तो मैं कॉमा करके लिख दूंगा 2 जेड क्यूब वाई स्क्वायर। चाहे मैं इसे 2 वाई स्क्वायर जेड क्यूब लिखूं या 2 जेड क्यूब वाई स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। So this is the answer for the second part. So here is the ending of the video. Thanks for watching.